मारूफ खान ने पाकिस्तान पर यलगार करने और मारूफ खान को गार की तरफ से पहले भेजने से मंगवाल के खाकान मंगो खान ने बहुत इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उन रास्तों को साफ किया गया था जिन रास्तों पर मारूफ खान ने अपने लश्कर के साथ सफ़र करना था। दुनिया की पुरानी पगडंडी जहां पर भी चंगेज खान हमला और हवा था, अब शाहिरा बन चुका था। उस पर हर मंजिल पर चौकियां बना दी गई। उन चौकियों में पहने का इंतजाम था और सवारी बदलने के लिए घोड़े के गले खाने। हर मंजिल पर एक चैनी अफसर मुसाफिरों को जाता है और उनकी तारीख और वक्त दफ्तर में लिख देता है। फौजी कासद तेज रफ्तारी से सफ़र करते हैं और अगली मंजिल पर पैगाम ने शहिसवारों के स्पर्द करते हैं जो ताज़ा दुम आगे बढ़ते हैं। ये करून वस्ता के घोड़ों के डाको ख्याल की गाड़ी जाते हैं। उस मुश्क को मंगोलियम और सवारों को चर कहते हैं। कुछ मॉर्निंग का ये भी ख्याल है कि हम जो चपराइसी का लफ्ज़ निकला है वो उस चपर से निकला है। उस शाहिरा पर कभी कुसवार नजर आता, उसका जिस्म चढ़े की पेटियों से किसा होता है। उसके टीम मस्तूर पर रोगन मिला होता है। जन की घंटियों की आवाज़ से पता चलता है कि वो खाकान का कासद और वो जैसे ही है, इसे ताज़ा दुम घोड़ा तैयार है। फिर मंगोल पैगाम एक हाथ से दूसरे हाथ आगे बढ़ता चला जाता है। मेटी चौकियों वाली ख्वातीन पर शाही रेशम और पीछे की जगह धारी और आर पार उनमें बनी हुई जहां पर पहले भी मिली नहीं थे। रस्ते से नए काफले आसानी से मशरिक और मगरिब के दरमियान सफ़र करते थे। मोरफी ये भी लिखते हैं कि मंगोलों के खाकान मंगो खान ने कहा है कि जब अपने छोटे भाई जान को ख़तरा है कि हमला और होने के लिए रवाना किया तो इसे अपने दोकोज़ा अल्फाज पर गौर करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। दो कवज़ किसी दूर में मारूफ खान के घर और उसकी सुतेली मां थी और अपने वालिद के मरने के बाद के बादू खान ने इसे अपनी ज़ौजियत में ले लिया। दोकोज़ा से मुतालिक नसीहत करने के बारे में मौरखीन में लिखते हैं कि उससे बहरहाल ये मानना पड़ा कि मंगो खान ने तजवीज़ पेश की कि उस मुहिम में ईसाई आंसर गालिब है। जानों की महबूबा खातून दोकोज़ और खातून नस्तौरी ईसाई थी। उसके अलावा मारू की मुसीबतनी का भी ताल्लुक़ नस्तूरी ईसाइयों से था और मारू खान के बाद उस लश्करियों का स्पा सालार था जिसका नाम क़त बौगा था, वो भी ईसाई था। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि मंगो खान का ये इरादा नहीं था कि मजहबी जंग लड़ें। वो अपनी यलगार में ईसाइयों के दरमियान आपस में मदद लेना चाहता था कि इस्लाम की बाकी मानदा अस्करी ताकत को कुचल। बहरहाल मंगो खान के रिश्ते के मुताबिक मारू खान अपने तसलत जमाने के लिए एक बहुत बड़ा और जरार लश्कर लेकर रवाना हो गए। उसके साथ चैनियों का एक दस्ता, महरों का एक नया हथियार था यानी में छोटी मंजनीक जिससे आग लगाने वाला रोशन नफ्तबाज पासा जाता है। उसके साथ जग़राफिया के माहिर थे जो नए मफ्तूहा के नक्शे बना सकते हैं। मुसन्नवात जमा करने वाले, मुसलमान बनाने वाले और मग़रिब में चौकियां कायम करने वाले। अपने भाई मंगो खान के मशूरे पर अमल करें। पुराने मंगोल दस्तूर के खिलाफ उसने दोकोज़ा खातून को अपने तख्त पर ठाया और इसे मजलिस में भी शामिल किया और उसके साथ उस पर अमल करना शुरू किया। उसके अलावा उसने अपनी बीवी दोकोज़ के लिए इबादत करने के लिए एक कलीसा भी बना कर रखा। राहों में मारू खान भी क़याम करता है, अपने लिए लश्करी भर्ती है और उनकी तरबीत का काम शुरू करता है और अस्करी स्पा सालार उन्हें मुख्तलिफ दस्तों में बांटते हैं। कोई उसके अलावा वो राहुल में गले और शराब के ज़ख़ीरों में भी शामिल होता है। राहब वलीम उस वक्त उनके निशाने पर मौजूद थे जबकि उनका कहना था कि जब जरार लश्कर को हिस्तान ख़फ़कार के इलाक़े से गुजरने का मौका मिलता है, वहाँ मौजूद लोग अपने पालतू जानवर बुल को चराते हैं तो वहाँ मौजूद थे। अनगिनत ईसाई गर्जिस्तानी उस लश्कर में शामिल हुए थे। उसके अलावा आर्मेनिया के बादशाह मेशून ने भी एक बहुत बड़ा लश्कर अपने ख़ानदान की सरकर्दगी में मारा मारू खान की मदद के लिए कोहिस्तान ख़फ़कार की तरफ रवाना और उस लश्कर में आर्मेनिया को शामिल किया था। बादशाह हैसन की इंतहाई सूरत पुरकशिश नवमर और नौजवान बेटी कैथराइन भी शामिल हैं। यहाँ उसकी शमूलियत का मकसद ये रखा गया था कि वो अपने लश्करियों की हमायत के ख़िलाफ़ और उसकी लश्कर के अंदर मौजूद होने की वजह से उसके लश्करी जंगजू ज़्यादा दिलजमी और खुनख्वारी के ख़िलाफ़ हैं। मेशून की ये बेटी जिसका नाम कैथराइन था, जंग और जिदल का तजर्बा था, तलवार की बेहतरीन धनी और महार
मर्दाना लिबास पहनती, सुर्ख चमड़े का तनाव पाजामा और उससे जल्दिता ऊपर का लिबास ज़ेबतन करती थी। दराज कद थी, खुद पसंद और अनापरस्त लड़की थी। अपने दिफा के साथ जा रही अख्तियार करने का अख्तियार करना खूब जानती थी। वो जानती थी कि अपने हसन और खूबसूरती से काम लेकर दुश्मन को किसके सामने नीचे और सरंगों को पसंद किया है। बहरहाल वो अपने भाई मीशुन के साथ लश्कर में शामिल थे और उनके हक में अपने बेहतरीन कारगुजारी का तहिया करते हुए थे। दूसरी तरफ मार्चो खान जुनूब मगरिब की तरफ मंगो के रथे ढोल उड़ाते फासलों को समेटने ने कहा, मारो खान चढ़े तबों को अबूर किया, शिकार खेलता, जियाफती करता है, दरबार लगता है, पेशकदमी करता है। राहुल में छोटे बड़े हुक्मरान उसकी खिदमत में हाजिर होकर उस शान और हशमत के आगे सर झुकाते हैं। उसके लिए जानते थे कि उसकी मज़ाहमत करना जनूंगा। जानों के मोरफिन मजीद लिखते हैं कि वो अक्सर बातों को मारने में अड़ा देता है। उसको समरकंद के तरबूज बड़े पसंद करते हैं। फजल तुम के शराबों से भी बड़ी ख्वाहिश थी, जो दौर से झीलें हरे भरे जंगल नजर आते थे। वो अपनी बीवी दोकोजा से प्यार करता था, जो उसकी मां रह चुकी थी। दोकोजा के साथ उसकी इंतहाई सूरत और हुसन बहन सीमर भी। कहते हैं दोकोजा का ताल्लुक तर्कों के करायती कबीले से। उसकी बहन जो उसके साथ थी, वो उससे भी ज्यादा अच्छी सूरत में, पुरकशिश और अली शख्सियत की मालिक थी। पेशकदमी करता है मारारो खान अपने लश्कर के साथ कोहिस्तान क़ज़वीन में दाखिल हवा में रोए ज़मीन का वो अजीब व गरीब इलाका था जहाँ अजीम तरीन किले थे। ये हसन बन सुबह के फ़दाइयों के शहबाजों के घोंसले जैसे किले। यहाँ के कुछ लोग पश्त से उस इलाके के अरबी को हरासा कर रहे हैं। उसके सवारों ने हसन बन सुबह के किला अलमुद की मसनूई बाश्त को तहिस नहिस कर डाला, जहाँ शेख अजबल ईरान के जवानों को हशीश पलाकर मदहोश किया करता था और उन्हें कातल बनाता था। उसने हशीश के शेख अजबल को गिरफ्तार कर लिया और उसकी जादू और सहर की किताबों को नजर आतिश कर दिया। जान ने सोचा कि उसका भाई मंगो खान उस अजीब व गरीब शख्स को देखकर खुश हो गया। उसके लिए अजबल को अपने मरकजी शहर कराकरम रवाना। लेकिन शेख अजबल की बदकिस्मती का पैगाम है कि अभी वो राहुल ही में कहता था कि मंगो खान का मिला है कि उस शख्स को कोई भी नजर नहीं आता। उस पैगाम के बाद मंगोलों ने शेख अजबल रुकन अल-दीन खुरशाह का गला घोंट कर कहा, उसका छोड़कर। इन्हीं दश्त के खाकान मंगो खान का पैगाम मारो खान को मिला, जिसमें इसने कहा था कि चंगेज़ खान के कवानीन को रिवाज देना। समरकंद से लेकर मिस्र के आखिरी सिरे तक जो लोग आपके आगे सर झुकाएं, उनसे फियाजी पेश करें, और जो सरकशी करें उन्हें फार करते जाना। बहरहाल हसन बन सुबह किला अलमुद को तबाह व बर्बाद करके हसन के बाद मारो खान बन सुबह के दूसरे किले की तरफ मुतवज्जे हवा और उनको भी उससे एंट बजा कर रख दिया। उस तरह से हसन बन सुबह ने जो फदाइन कायम किया, मुसलमानों का कत्ल करते हुए देखा, खफिया तौर पर नामूर कौम को मवत के घाट उतार दिया, उन्हें जलील वख्वार करके मवत की नींद सला दिया गया। कोहिस्तान क़ज़वीन सुबह के कायम करदा किले का ख़त्म करने के बाद अपने हाथ दौलत के अंबार लेने वाले हसन बन सुबह और उसके बाद वाले हुक्मरान मुसलमानों की खसोट से जमा हो रहे थे, उनके ख़ानदान फ़ज़ाइन हैं। पर मारो खान ने भर लिया और उस तरह चंद किले को फतह करने के बाद मारो खान के पास चांदी और दूसरी तरफ के ढेर लग गए। हसन बन सुबह अलमुद नाम के किले में शेख अजबल रुकन अल-दीन खुरशाह के साथ नसीर अल-दीन तुसी ने क़याम किया, जो बहुत बड़ा नजम था। इसी वजह से जानो खान ने नसीरुद्दीन तुसी को अपने साथ रखना। उसके लिए नसीरुद्दीन तुसी की नजूमी महारत की वजह से दूर तक शहरत भी थी और मंगोल उससे अच्छी तरह वाक़िफ थे। ये नसीरुद्दीन भी ये इल्मा का साथ ही था और उसकी वजह से नहीं बल्कि उसकी कोशिश की जाती है और ख्वारी का भी। नसीरुद्दीन का नाम पूरा अबू जाफ़र मोहम्मद बन अल हसन मंजम मोरख और अमामिया का सियासतदान ख्याल किया जाता है। कहते हैं मैक्स 597 बमताबिक मोई 1231 में पैदा हवा और 672 बमताबिक 1274 को बगदाद में वफ़ात पाई। नसीरुद्दीन तुसी ने इस्माइली हाकिम नासिर अल-दीन अब्दुल रहीम बन अबी मंसूर के नजम की पेशा वराना पेशा से शुरू की गई। जब उसकी कोशिश का राज अफिशा हो गया कि दरबार के खिलाफ जाना चाहा तो इसे बंद कर दिया, लेकिन उसकी बात की गई और इसे इजाज़त दे दी गई कि वो अपनी तहकीक में इल्मियत है। मुतालिया जारी।
मई 1256 में उसने शेख अजबल रुकन फुरशाह को मारकर को रुकवाया और फिर मारे जाने का मोतमद मुशीर होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने और तबाही की मुहिम चलाए। जानों के साथ सरागा में उसके हुक्म से एक रिज़्क़गाह कायम की। उसके बाद हलिला का वज़ीर और मोतमद औक़ाफ़ बन। उसने अपने असर व रसूख़ और इक़्तिदार को मरते दम तक कायम रखा। उसके सियासी राय की तशरीह समाम के फ़र्क से गहरी हमदर्दी से होती है। ईरान की इमामिया जमात के खिलाफ सरदार बन गया और अब्बासिया का मुखालिफ बनकर मंगोल से मिल गया। ये उसका असर वरसूख का असर था कि मंगोल्स ने आलमगीर बर्बादी में इमामिया ज़ुबान पर कुछ रहम किया और जनूबी इराक़ में इनके मुक़द्दस मकाम को खान और मंगो के दस्त दराजी महफूज से कहते ही वो रासख़ अक़ीदा इमामिया और इमामों का अक़ीदतमंद। उसका सबूत उस राया तसूफ़ाना किताब अल-अशराफ़ की किताब से। ये भी एक हकीकत है कि वो तसव्वुफ़ का कायल था और अलहाज का मदाह था और इसी वजह से वो अपने हम मज़हबों में मुमताज़ थे। फ़िक़्ह में उसने क़ानून वरासत पर किताबें लिखी हैं जिनमें अक़ीदे से मोहब्बत और अक़ीदत के लोग उसके रिश्तेदारों से मुस्तक़िल तौर पर इस्तवार हैं। उसने जलाल अल-दीन रूमी, ख़तूत के ज़राया और नजम अल-दीन कातबी से बालिशा फ़िल्मा मसाइल पर ख़याल। बहरहाल कुछ तक जानो खान ने कोहिस्तान क़ज़वीन ही में अपने लश्कर के साथ क़याम में रखा। ये एक बहुत बड़ा लश्कर उसकी फ़ौज में शामिल हैं। उसके अलावा जो लश्कर आर्मेनिया के बादशाह हैशुन ने अपनी शोहर ख़तलान और बेटी कैथराइन के साथ भेजा था, वो भी कोहिस्तान क़ज़वीन ही में आकरो खान से मिल गया। आर्मेनिया के बादशाह का लश्कर जब कोहिस्तान क़ज़वीन में मारो के लश्कर में शामिल हुआ तो मारो की बीवी दोकोज़ा को इत्तला दी गई कि आर्मेनिया के बादशाह हैशुन के लश्कर की कमांदारी उसका बेटा कटलान कर रहा है और उसकी नाइब उसकी बहन बहुत अच्छा है और उसका नाम कैथराइन। आप दोकोज़ा और उसकी बहन बेमिर ने खुद उनका इस्तकबाल किया। दोकोज़ा और उसकी छोटी बहन सीमर दोनों पर जोश अंदाज में आर्मेनिया के बादशाह मेशुन की बेटी कैथराइन से मिलकर दोकोज़ा और सीमर, कैथराइन और भाई ख़तलान को अपने साथ ले तक और जिसमें ख़ैमे में वो दाखिल, वो ख़ैमा दोकोज़ा की छोटी बहन सीमर का। कुछ देर तक सब पर तकलीफ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। फिर कैथराइन की तरफ हुए दोकोज़ा खातून ने कहा, मैं एक पेशकश पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ पेशकश में आपकी हिफाजत और आपको इज़्ज़त देता हूँ। मैं तुम सीमर के साथ उसके नीचे रहो। अगर आपको क़याम में रखना हो तो वहाँ सीमर आपके साथ चला रहे हैं और अगर यह पसंद करो तो फिर सीमर का ख़ैमा हाजिर हो गया। पहले उसने भाई की तरफ देखा, उसने असबात में गर्दनाई। तब कैथराइन बोली और कहने लगी, मैं क़याम में हूँ कि अपने लश्कर को ही रखूँ और वहाँ सीमर मेरे साथ। आप दोकोज़ा ने इसे तस्लीम कर लिया। फिर आर्मेनिया के बादशाह हैशुन के बेटे ख़तलान की तरफ हुए दोकोज़ा कहने को, ख़तलान, आपने उस सिलसिले में कोई बात की है? वो ख़ैमा सीमर का। वो खाना खाते ही उसके बाद जब ख़तलान का पड़ाव कायम हो गया, ख़ैमे नस्ब कर गए, तब कैथराइन सीमर को अपने साथ ले गए और दोनों एक ही ख़ैमे में क़याम कर गए।